मैं चंद्र प्रकाश शुक्ला। आप देख रहे हैं मेरा चैनल चंद्राजान गुरु। मैं आप लोगों के लिए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और अदर कंपटीशन के भी जो है वीडियो लाता रहता हूँ, अदर टॉपिक्स के। तो आप लोग मेरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। आइए हम लोग चर्चा करते हैं विद्युत ऊर्जा के स्रोत यानी सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी। उसमें फर्स्ट है आपका कौन सा? सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो है हमारे सोलर सेल होते हैं, या आप देख रहे होंगे चित्र में कि जो सोलर सेल होते हैं ना, ये आपने सोलर प्लेट के नाम से सुना होगा, है ना, सौर प्लेट। तो इनसे क्या करते हैं, लाइट पड़ती है इस पर तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसमें विभव यानी हम आपको पढ़ा चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी में, तो विभव उत्पन्न हो जाता है, जिससे कि हम लोग तार को बाद में जोड़ के बैटरी रिचार्ज कर सकते हैं और उससे हम लोग घर में कुछ उपकरण चला सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके सौर ऊर्जा है, ठीक है। यानी कि जो सूर्य की एनर्जी है उसको हम लोग विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। इसी क्रम में अब हम लोग दूसरा पढ़ते हैं, पवन ऊर्जा। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस किस सोर्स से कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। आपको मालूम होगा एनर्जी का ये रूल है कि एनर्जी ना तो जनरेट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है। एनर्जी का एक रूल है, ठीक है। कन्वर्जेंस का जो है एक रूल या लॉ है, ठीक है। तो हम लोग सेकेंड वाला पार्ट क्या पढ़ते हैं, जो है पवन ऊर्जा के थ्रू कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो आपने देखा होगा राजस्थान या टेलीविज़न में तो बड़े बड़े आपको एक जो है टावर लगा होगा, उस पर जो है पंखे घूमा करते हैं। तो उन पंखों के पीछे इस तरीके से सिस्टम बनाया जाता है कि जो है हमारे पंखुड़ियों के घूमने से पीछे डायनोमा या एक रॉड घूमती है, ठीक है, सॉफ्ट, जिससे बिजली जनरेट होती है। डायनोमा किसी भी सिस्टम से बिजली बनाते हैं हम लोग, तो डायनोमा ही जो है उसमें एक दो चुंबक के हम जब डिटेल में पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे, डायनोमा के थ्रू ही बिजली बनाई जाती है, ठीक है। तो ये इसी क्रम में अब हम लोग तीसरे सोर्स की बात करते हैं, जल ऊर्जा यानी वाटर एनर्जी। तो देखिए कोई भी हो, दो चुंबक के बीच में डायनोमा जिसको बोलते हैं, उसमें एक मोटर रखी होती है, उसको घुमाते हैं तो बिजली जनरेट होती है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज से हम लोग उसको घुमाते हैं। तो ये आप टरबाइन का फिगर देख रहे होगे, तो इस पर जब पानी पड़ता है तो इसकी पंखुड़ियाँ घूमने लगती हैं और ये रॉड यानी सॉफ्ट घूमने लगती है। तो सॉफ्ट घूमने से इसमें जो डायनोमा जुड़ा होता है वो भी घूमने लगता है। इस प्रकार से आपकी बिजली जनरेट होती है, ठीक है। तो जल ऊर्जा, जैसे ऊंचे में आपने डैम देखे होंगे बने हुए, या नदी तालाब जहाँ ढाल से, झरने से, इन सभी से जो ऊंचाई से पानी गिरता है, या कहीं ढाल से पहाड़ में जब पानी बरसात का है, उसे हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बाद उसको इस प्रकार से व्यवस्थाएं बनाते हैं हम लोग कि जब पानी ऊपर से नीचे गिरे तो इस टरबाइन से होता हुआ जाए और डायनोमा घूमे, जिससे कि विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो, ठीक है। आप सिंपल समझ गए होंगे, साधारण है, ठीक है। अब देखिए इसी एक प्रोजेक्ट आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है, इसमें आप देख सकते हो, ये ऊपर से देखिए, इधर डैम आपने देखा होगा खूब भर जाते हैं, फिर उनसे नहरें या छोटी छोटी नाले वगैरह निकाले जाते हैं, तो वो पानी इस तरीके से व्यवस्था बनाई जाती है कि डायनोमा घूमे और उससे बिजली जनरेट हो, ठीक है। और फिर हम लोगों के घरों तक सप्लाई होती है दूसरे में। एक ये देख सकते हैं आप, ठीक है। इस तरीके से भी हम लोग ऊंचाई से झरना है तो इस तरीके से सेट कर सकते हैं हम लोग, तो अभी टरबाइन घुमा सकते हैं, ठीक है। ये हम लोगों का अपना अपना तरीका है, ठीक है। और ये अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग, आप जब इंजीनियरिंग में जाएंगे अगर, तो आपको डिफरेंट टाइप की पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। अभी आपको सिर्फ साधारण, आपको सिर्फ इतना सोर्स पता लगाना है, ठीक है। तो आपको मैंने फिगर के साथ समझाया, शायद आपको समझ में आया होगा। अब देखिए टरबाइनें बहुत बड़ी होती हैं, या आप इस फिगर से देख सकते हो कि कितनी बड़ी होती हैं। देखिए एक जो है ह्यूमन यानी इंसान, देखिए उसको ठीक कर रहा है, वेल्डिंग कर रहा है उस पर, तो आप देख सकते हैं इसका साइज़ कितना बड़ा है। टरबाइंस छोटी नहीं होती हैं, वो पावर ग्रिड के अकॉर्डिंग कितना बड़ा में, छोटी भी होती हैं बड़ी भी होती हैं, लेकिन जो बड़े पावर हाउसों में यूज की जाती हैं जनरेट करने के लिए, डैम वगैरह में, वो इतनी बड़ी ही होती हैं, ठीक है। तो अब आप इससे क्लियर हो गया होगा आपको कि डायनोमा और ये टरबाइंस क्या होते हैं, कैसे हम लोग जनरेट करते हैं। आइए हम लोग अब इसी क्रम में चौथा है हम लोगों का यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा जो है आपका क्या है, डायनोमा होता है। ये डायनोमा जो मैं बार बार जिक्र कर रहा था, चुंबक के बीच में रख के, तो हम लोग किसी यंत्र के द्वारा इसको घुमाएं, जैसे आपने देखा होगा जनरेटर वगैरह में। ये भी एक देखिए उसका दूसरा फिगर है, ठीक है। तो जैसे किसी आपने जनरेटर देखे होंगे ना, तो आप इंजन के थ्रू उसको घुमा रहे हैं, तो उसके थ्रू जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करते हैं तो उसको यांत्रिक ऊर्जा बोल देते हैं, ठीक है। इसी क्रम में पाँचवा है आपका
केमिकल एनर्जी या रासायनिक ऊर्जा। तो जो रसायन्स होते हैं उनमें जब इलेक्ट्रॉन का रिएक्शन होती है तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। आपको मालूम है कि जब करंट जो कैसे जनरेट होता है, किसी इलेक्ट्रॉन या चार्ज के फ्लो से। तो इसमें आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब एक नया चैप्टर पढ़ेंगे साइंस में तब आप क्लियर हो जाएगा। इसमें 2 टाइप के रॉड होती हैं, 2 एलिमेंट, और इसमें एक साल्ट उसी का रखा होता है और इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। इसी के उसमें आपने देखा होगा जैसे सेल हैं, तो ऐसे घड़ी वाला सेल है वो भी, और आपके घरों में जो लैक्लान से सेल बोलते हैं, और जो लेड सेल्स होते हैं, बैटरियां जो हम लोग यूज करते हैं। देखिए एक सेल को मतलब एक रॉड जुड़ी हुई है, एक कैथोड एनोड, पॉजिटिव नेगेटिव, तो एक सेल है, और ऐसे कई सारे जोड़ दें सीरीज में तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बैटरी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 सेल ये भी जोड़ दें तो बैटरी ही बोला जाएगा उसको। और इसी तरीके से घरों में जो बैटरी होती है तो उसमें अंदर कई सारे सेल जुड़े होते हैं और उसमें लेड एसिड भरा होता है, तो वो लेड बैटरी बोली जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट। इसी क्रम में 6 नंबर है प्रकाश विद्युत सेल यानी फोटो इलेक्ट्रिक सेल। इसमें आप देख सकते हो जो एरो हैं ये लाइट पड़ रही है, तो इसमें एक इस टाइप का मटेरियल होता है, 2 प्लेट्स होती हैं कि जैसे लाइट पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन पे फिर से आना चाहते हैं, तो बाहर से हम लोग अनदर दूसरे एक वायर से उसको कनेक्ट करते हैं, तो जो है वो फिर से अपनी पोजीशन पे आते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि लाइट डालने से इलेक्ट्रॉनों के सेपरेशन से एक वोल्टेज जनरेट हो जाता है। ठीक है, अब उस वोल्टेज का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका आपने देखा होगा जहाँ वो सेंसर लगे होते हैं, गेट अपने मन से बंद हो जाते हैं, बाथरूम में पानी अपने मन से निकलने लगता है, तो वहाँ पर इनका यूज किया जाता है कि वो पहले से ही कनेक्टेड होते हैं लेजर लाइट से। जैसे कोई बीच में छाया आया या दोनों तरीके से यूज किया जाता है, लाइट पड़ेगी तो भी सेंस करेगा, और अगर रोक दी जाएगी तो वो फिर डिवाइस अपने हिसाब से एडजस्ट की जाती है। लेकिन ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल है, ध्यान रखिएगा। सोलर पैनल अलग बात है, फोटो इलेक्ट्रिक बात अलग है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है इस पर, बाकी लगभग अप्रॉक्सीमेट 90% एक जैसा ही है, लेकिन ये डायरेक्ट यूज किया जाता है सेंसर के तरीके, और वो आपका एक हैवी छोटे छोटे जोड़ दिए जाते हैं, उससे हैवी वोल्टेज जनरेट कर लिया जाता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसी क्रम में 7वां इलेक्ट्रिक सोर्स है आपका एनर्जी सोर्स, जो है वो दाब विद्युत ऊर्जा यानी कि पीजो इलेक्ट्रिक सोर्स। ये एक टाइप का क्रिस्टल होता है। ठीक है, तो इसमें जब प्रेशर पड़ता है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का सेपरेशन हो जाता है, यानी कि वोल्टेज जनरेट हो जाता है एक लेयर और दूसरी लेयर में। तो अगर हम लोग वहाँ से वायर अदर जोड़ दें तो हम लोग एक बल्ब या छोटी सी चीज़ जला सकते हैं। ठीक है, तो प्रेशर ये कई देशों में यूज है, यहाँ के प्लेटफॉर्मों में बिछाया गया है, बनाया जाता है। तो आप एक छोटा सा सिंपल डिवाइस देख सकते हैं। ठीक है, इसे अगर कहीं दबा दिया जाए या रख दिया जाए, बार बार लोग चलें, तो एक छोटा सा अगर एलईडी हो तो वो जलेगा। जैसे देखा होगा जूते वगैरह में, तो वो तो एक मैकेनिकल प्रोसेस यूज किया जाता है। छोटे बच्चों के जो पिपीरी बजती है या आप लाइट जलते हुए देखते हो, तो उसमें तो एक पत्ती होती है, तो दबने से वो टच होती है। जबकि ये क्रिस्टल ही इस टाइप का है कि अगर इस पर कोई प्रेशर पड़ेगा तो अपने आप इसका जो होगा वो इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो जाएगा 2 लेयर में, मतलब एक पॉजिटिव बन जाएगा, एक नेगेटिव। ठीक है, टर्मिनल यानी 2 वोल्ट 3 वोल्ट 2 वोल्ट दशमलव में कुछ छोटा सा अपने जो उस हिसाब से जनरेट और डिज़ाइन किया गया है आपका क्रिस्टल, उस हिसाब से जनरेट होगा उसमें वोल्टेज। ठीक है, उसमें अगर हम एक एलईडी उस पावर की लगाएंगे जो उसमें सोर्स में चल जाए तो वो निश्चित रूप से जलती है। ठीक है, इसका खूब यूज हो रहा है, ये अच्छा एक सोर्स है ये। ठीक है, इसमें पॉल्यूशन वगैरह भी नहीं है, बहुत ही सेफ्टी और अच्छा सोर्स है, आप समझ रहे होगे। आइए अब इसी क्रम में 8वां है ऊष्मीय ऊर्जा यानी थर्मल एनर्जी। देखिए इसमें एक कोयला से बनाई जाती है, एक ये हीट वाला एक है, तो ये आपको पहले बता रहा हूँ, फिर कोयला वाला बताऊँगा। इसमें क्या होता है, कुछ खास नहीं, इसमें 2 मेटल्स होती हैं, एक को ठंडा रखा जाता है, एक गर्म। ठीक है, इसको ताप युग्म मापी भी बोलते हैं। इसके थ्रू हम लोग टेम्परेचर भी मेजर करते हैं, जैसे थर्मामीटर से डॉक्टर लोग करते हैं ना, तो इसी तरीके से अगर हम लोगों को टेम्परेचर मेजर करना होता है तो वो भी कर सकते हैं। एक ठंडा और एक गर्म होने से इसमें एक वोल्टेज जनरेट हो जाता है, तो इसमें जो होती है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। उस इलेक्ट्रिसिटी के मेजरमेंट से हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है। तो इस डिवाइस का यूज दोनों चीज़ों में होता है, आप इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, सेंसर के तरीके भी यूज कर सकते हैं, और इसका इस्तेमाल हम लोग किसके तरीके कर सकते हैं, जो है एक जो टेम्परेचर मेजरमेंट करने वाले डिवाइस के तरीके भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं पावर प्लांट। तो जो पावर प्लांट है आपका, तो आप इस फिगर पे पावर प्लांट देख पा रहे होगे कि पावर प्लांट जो है आप बड़ा सा देखते होगे, कोयले से बिजली बनाई जाती है, आपने खूब सुना होगा। तो बनाई कैसे जाती है, कोयला उससे हीट जनरेट की जाती है, उससे जो वाटर होते हैं तो वाटर की वेपर जनरेट की जाती है, और उसको छोटे छोटे ट्यूब से, जो मैंने आपको अभी टरबाइन दिखाई थी और आपको जो है टरबाइन दिखाई, और उसके बाद डायनोमा, तो डायनोमा को घुमाना होता है। तो टरबाइन में हम लोग क्या करते हैं
उसी जो वाइपर आई उस वाइपर के प्रेशर को डालते हैं, तो जिससे टरबाइन्स घूमती हैं, और टरबाइन्स घूमती हैं तो उसके साथ जुड़ा हुआ आपका डायनामो भी घूमता है और बिजली जनरेट होती है। आप इस देखिए ग्रिड पूरी एक बनी हुई है, ठीक है, डायग्राम है ये, तो आप इससे समझ सकते हो, ठीक है। ये धुआं वगैरह है, ये आपका अलग निकल रहा है, और जो बॉयलर सबसे गर्म होकर जो वाइपर बन रही है आपकी वाटर की, उसको हम लोग भेज के कंप्रेस करके जो है करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों के ग्रिड में घरों में लाइट आती है।